हेलो दोस्तों एंड स्वागत है आपका आज की इस वीडियो के अंदर जहां पे हम देखेंगे एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को फ्रॉम पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस। एंड इस क्वेश्चन के अंदर मैं आपको सिखाना चाहती हूँ कि किस तरह से स्ट्रक्चर को अप्रोच करें एंड वेरी इंपॉर्टेंटली जो कि स्टूडेंट्स बहुत बार घबराते हैं कि इंटरलिंकेजेस अक्रॉस पेपर राइट अक्रॉस पेपर जो है उसको हम कैसे इंश्योर कर सकते हैं। ये चीज़ें जो मैं आपको दिखाऊंगी एंड साथ ही में ग्रेट वेज जिसके थ्रू जो करंट चीज़ें हो रही हैं उनको एग्जाम्पल की तरह यूज़ कैसे कर सकते हैं हम थ्योरी बेस्ड क्वेश्चंस में विच विल फर्दर एनरिच योर आंसर्स. This is also something that you will gain. Now, importantly, this is one of the answers that I have discussed in our live means crash course for 2024, जहाँ पे हम using previous year questions तैयारी कर रहे हैं, रिवाइज कर रहे हैं ताकि हमारा स्कोर बेहतरीन आ सके इन पॉलिटिकल साइंस ऑप्शनल फॉर योर मेंस 2024. तो अगर आप भी ऐसे ही एक एस्पिरेंट है जो कि घबरा रहे हैं, रिवीजन नहीं कर पा रहे हैं या फिर आंसर राइटिंग के साथ कोप अप नहीं कर पा रहे हैं, आंसर स्ट्रक्चरिंग नहीं समझ पा रहे हैं या फिर PYQs को प्रैक्टिस करना चाहते हैं, तो ये कोर्स आपके लिए है. कंप्लीटली लाइव है ये. साथ ही साथ में अपार्ट फ्रॉम लेक्चर्स जो कि आपको कोर्स में दिए जाएंगे, यू ऑल्सो गेट कॉम्प्लीमेंट्री टेस्ट्स. तो आपको यहाँ पे 10 जो है वीकली टेस्ट भी मिलेंगे प्लस फुल लेंथ टेस्ट जो हैं वो भी मिलेंगे. और साथ ही साथ में आप यहाँ पे चूज कर सकते हैं वेदर आप इन टेस्ट को इवैल्यूएट कराना चाहते हैं या नहीं इवैल्यूएट कराना चाहते हैं. ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू द सेम आप चुन सकते हैं और आप इस क्रैश कोर्स का हिस्सा बन सकते हैं. नाउ वेरी इंपॉर्टेंटली अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए यू कैन कॉल ऑन दिस नंबर और कॉन्टैक्ट अस ऑन cp.classes@gmail.com. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंटली वी ऑल्सो हैव अ टेस्ट सीरीज राइट. यहाँ पे 10 क्वेश्चन होंगे, 10 क्वेश्चन सिर्फ PYQs नहीं बल्कि कुछ PYQs होंगे एंड बाकी न्यू क्वेश्चंस जिनके आने की चांसेस हैं राइट based on current issues. साथ ही में 4 full length tests, 2 will be based on PYQs and 2 will be based on new questions, model answers, video solutions, detailed evaluation as well as feedback and telegram group आपको दोनों ही crash course as well as test series के लिए मिलता है for mentorship and doubt resolution. देन वेरी इंपॉर्टेंटली अगर आप एक फाउंडेशन स्टूडेंट है तो मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारा बैच 5 जो है लॉन्च हो गया है. डिटेल्ड शेड्यूल हमारे वेबसाइट पे अवेलेबल है. 29 जुलाई से ओरिएंटेशन क्लासेस शुरू हैं एंड वेरी इंपॉर्टेंटली 5 जुलाई से जो क्लासेस हैं वो शुरुआत हो जाएंगी. डिटेल तरीके से आपको रिकॉर्डेड फॉर्मेट में लेक्चर्स दिए जाएंगे ताकि आप फ्लो में सारी चीज़ें जो है कवर कर सकें. साथ ही में टू कोप अप विद ऑल द डायनामिक एलिमेंट्स यू आर ऑल्सो गिवन मंथली करंट अफेयर्स लेक्चर्स ताकि आपको जो डायनामिज्म ऑफ द सब्जेक्ट है ऑफ PSIR उससे घबराने की ज़रूरत ना पड़े, वो भी हम आपके लिए पूरा कवर कराएंगे. इनको ज्वाइन करने के लिए आप या तो हिस्सा बन सकते हैं हमारे विदाउट इवैल्यूएशन कोर्स का जहाँ पे ना ही आपको लेक्चर्स प्लस करंट अफेयर्स लेक्चर्स प्लस टेस्ट सीरीज भी मिलती है राइट. साथ ही साथ में डाउट रेजोल्यूशन के लिए ग्रुप भी है एंड मंथली लाइव इंटरेक्शन भी होती है फॉर स्ट्रेटेजिक डाउट्स राइट. यहाँ पे आप आंसर्स लिख सकते हैं बट खुद इवैल्यूएट कर सकते हैं यूजिंग मॉडल आंसर्स एंड वीडियो सॉल्यूशंस. हाउएवर अगर आप अपने आंसर्स को चेक भी कराना चाहते हैं तो आप हमारे विद इवैल्यूएशन कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं. लास्टली अगर आप एक सिलेक्टेड कैंडिडेट के साथ मेंटरशिप भी चाहते हैं वाया टेलीफोनिक कॉल्स तो आप हमारा मेंटरशिप का जो कोर्स है उसका हिस्सा बन सकते हैं. अगेन फॉर मोर डिटेल्स यू कैन गेट इन टच विद आवर टीम. इससे अब आगे बढ़ते हैं और देखते हैं आज के इंपॉर्टेंट लेक्चर को. साथ साथ में बैठ के आप भी इसे सॉल्व करने की कोशिश कीजिए और अपना आंसर बनाने की कोशिश कीजिए. Now the next question, again this is something that repeatedly gets asked in the paper, is with respect to women's empowerment. Now especially considering we have also had the passage of the 106th Constitutional Amendment Act जिसके थ्रू जो है reservation in the parliament for women जो है अब इंश्योर की जा रही है. This makes the fact that जो starting point था of this transformation, it happened via the 73rd and the 74th Amendment Acts coming in, जिन्होंने पहली बार 33% reservation जो है प्रोवाइड की थी for women in the
offices of the local bodies plus as chairpersons also in a rotational manner. And very importantly, in a number of states, ये increase हो गई है in fact to 50% also, right? So this is something that for the first time laid ground for such experiment. So this question now becomes even more important because of this context. Question क्या कहता है? To what extent have the 73rd and the 74th amendments of the Indian Constitution enhanced women's empowerment? So both 73rd and the 74th, right? Those of PRIs plus of the urban local bodies. दोनों ही कॉन्टेक्स्ट में किस तरह से इन्होंने empower किया है women को. Now very importantly 1992 के अंदर ये जो changes आए, these were seen as a way of transforming the Gandhian philosophy of grassroots governance and democracy into genuine reality. तो while ये हमारे डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी में जरूर एग्जिस्ट करते थे, इनकी इंप्लीमेंटेशन को और ज्यादा स्ट्रेंथन करने के लिए इन्हें कॉन्स्टिट्यूशनल बेसिस दे दिया गया वाया द 73rd and the 74th Amendment Act. Now very importantly, while maintaining grassroots democracy, one thing which was also highlighted upon was कि अगेन जो इशू था जो कि बी आर डॉक्टर अंबेडकर ने जो है पॉइंट आउट किया था, राइट, कि देखिए ग्रासरूट डेमोक्रेसी की तो आप बात कर रहे हैं, द प्रॉब्लम रिमेन्स दैट इट इज एट द लोकल गवर्नमेंट लेवल दैट द मार्जिनलाइज्ड एंड द वल्नरेबल पॉपुलेशंस आर मोस्टली रेलिगेटेड टू द साइडलाइंस, राइट. तो हमने गवर्नमेंट लेके जानी है ग्रासरूट तक, बट इस ग्रासरूट गवर्नमेंट में भी हमने इंश्योर करनी है कि इंक्लूसिव एंड डाइवर्स पार्टिसिपेशन हो पाए, स्पेशली ऑफ द सेक्शंस ऑफ पॉपुलेशन जो कि सबसे मार्जिनलाइज्ड है. एंड पॉलिटिकली मार्जिनलाइज्ड सेक्शंस की जब हम बात करते हैं, वन सच सेक्शन हैपेंस टू बी that of women, right? Because women in themselves एक बहुत diverse section है, right? And within this women also we also had the issue, we also had the further segmentation of SCs and STs. So यहाँ पे ये जो overlapping है ना, ये overlapping हो गई है, ये overlapping marginalization, तभी हम women के अंदर भी बात करते हैं ना, the idea of double discrimination, right? Now this again is something जिसके कारण विमेन की रिजर्वेशन इन पार्लियामेंट को लेके बहुत ज्यादा डिबेट हुई थी कि कहीं बेनिफिट्स जो है कॉर्नर ना कर लिए जाएं, बट ओनली द अपर कास्ट अपर क्लास विमेन, राइट. तो अब बिकॉज देयर इज द आइडिया ऑफ reservation for scheduled caste, scheduled tribes and women, and the overlapping nature, the intersectional nature which has also been provided for in the 73rd and the 74th Amendment Act. Because of this reason, ये जो concern था डॉक्टर अंबेडकर का, that while taking democracy to the grassroots, कहीं ये लोग और भी ज्यादा marginalize ना हो जाए, उसे rectify करने के लिए certain reservations were provided for, right? Therefore, the goal wasn't just decentralized democracy. The goal was also that of equitable development as well as justice for the marginalized segments of the population, right? Therefore, it was ensured that 1/3 of the seats for women members as well as chairpersons, including those जो कि scheduled caste and scheduled tribe से आ रही हैं, तो उन necessary states के अंदर they will be reserved for all levels of panchayati raj institutions as well as urban local bodies to increase their participation as well as their say. Now because of this reason, one thing जो कि हम सबसे पहले देखते हैं, again this is something जिसको मैंने पहले भी बोला है, politics of presence, right? एन फिलिप्स का ये आइडिया है, right, that one of the basic issues that we face, and again when we look at the Indian elections now, we see it increasing equality when it comes to voters turnout between the men and the women, right? Women are becoming more and more empowered when it comes to participating in the electoral politics of the country, be it as voters or be it as participants, right? तो यहाँ पे very importantly क्या हुआ है, that because of this reservation, right, this politics of presence came into translation, जहाँ पे if nothing else, right, if nothing else, आप कोई utilitarian consideration मत लो, है ना, utilitarian considerations तो होते ही हैं जो कि हम आगे एक्सप्लोर करेंगे कि विमेन के आने से जो है डेवलपमेंटल एजेंडा बेटर हो गया, जो विमेन्स इश्यूज है वो ज्यादा सामने आने लगे. वो कहते हैं even devoid of the utilitarian considerations,
मॉरली अगर हम बात करें इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिक्स ऑफ प्रेजेंस की जब हम बात करें, विमेन का वहां पे प्रेजेंट होना ही was very important, which is highlighted by people like Anne Phillips, right? तो इसके कारण क्या हो गया कि जो political contestation है women की, that has increased a lot. In fact, this was mentioned even in the budget speech also, जहां पे इकोनॉमिक सर्वे जो है उसके अंदर भी ये हाईलाइट किया गया है दैट ऑलमोस्ट 49% ऑफ इलेक्टेड लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स जो है अब लोकल गवर्नमेंट्स में ये विमेन है. इनफैक्ट कई स्टेट्स तो ऐसे भी हैं जहां पे मेजॉरिटी से भी ऊपर 50% से ऊपर भी जो लोकल रिप्रेजेंटेटिव्स हैं वो विमेन है, राइट? जिसका मतलब क्या है, दिस इज वन ऑफ द फर्स्ट positive outcomes, one of the first successes when it comes to women's empowerment via these reservations in the 73rd and the 74th Amendment Act vis-a-vis women जो है, जो कि दिखाया जा सकता है. In fact, it is this practice जो कि over the course of 30 years जो कि हमने witness की है ना, 30 साल हो गए हैं. Now 1992 से लेते हुए आज 2024 over 30 years हो गए हैं अब of implementing this, and this is what laid grounds. So almost 30 years later अब पार्लियामेंट के अंदर जो रिजर्वेशन है वो भी इंश्योर की गई. तो एक तरह से ये भी एक देन दी जा सकती है. तो इट वाज अ सक्सेसफुल एक्सपेरिमेंट इन वुमेन्स एम्पावरमेंट वाया रिजर्वेशन, जो कि अब देखी जा रही है इवन एट द पार्लियामेंट्री लेवल. इनफैक्ट बिकॉज ऑफ दिस रिजर्वेशन, राइट, आप अगेन बात कर सकते हो दैट व्हेन वी लुक एट द जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स, ये इसको भी आप कोट कर सकते हो. हमने बात की ना कितनी जगह हमने पॉलिटिकल थ्योरी में इसे कोट किया है. तो जेंडर इनइक्वालिटी इंडेक्स के अंदर वैसे चाहे इंडिया का स्कोर जो मर्जी हो, एक जगह जहां पे इंडिया हैज एंडेड अप परफॉर्मिंग वेल इज इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल एम्पावरमेंट. And one of the reasons why this has happened is because of the 73rd and 74th amendment. तो again correlated, right? कि अभी जो इंडेक्स आया है इसके विद इन एक जगह जहां पे हमने ढंग से परफॉर्म किया है, वो किसका रिजल्ट आया है? वो रिजल्ट है इसी 73rd and 74th amendment एक्ट का, राइट? सो अगेन ट्राई इनकॉर्पोरेटिंग व्हाटएवर you've read ना, जितने भी आप कोरिलेशंस ड्रॉ कर सकते हो उनको वहां पे जरूर मेंशन करने की कोशिश कीजिए. देन वेरी इंपॉर्टेंटली यही 73rd and 74th अमेंडमेंट एक्ट के कारण नाउ वी सी दैट इन टर्म्स ऑफ पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन एंड एम्पावरमेंट एट द लोकल लेवल, इंडिया इज इन फैक्ट डूइंग मच बेटर देन इवन अ नंबर ऑफ डेवलप्ड कंट्रीज. उनसे बेटर भी इंडिया कर रही है इन टर्म्स ऑफ वुमेन्स पार्टिसिपेशन एट द लोकल लेवल, अगेन बिकॉज ऑफ द 73rd and 74th amendment acts. Then very importantly, these acts have also ended up empowering the rural and urban communities, especially by easing women's entry into politics as well as governance making. And इसके कारण क्या हुआ है कि जो local priorities हैं उसमें भी हम ट्रांसफॉर्मेशन देखते हैं when women say is increased in these areas. Now there are a number of studies particularly with respect to the पंचायती राज institutions जो कि available हैं, right? Because again when we look at the rural and urban divide, रूरल एरियाज में बिकॉज ऑफ द इंट्रेंचमेंट ऑफ पेट्रियार्कल नॉर्म्स, विमेन की जो प्रेजेंस एंड से थी दैट वाज रिलेटिवली मच लेस देन इवन द अर्बन एरियाज. सो इनफैक्ट पंचायत के अंदर हमने देखा है कि जब जब इलेक्टेड विमेन्स रिप्रेजेंटेटिव जो है वो बड़ी हैं, तब तक पब्लिक इंफ्रास्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट के अंदर भी जो इन्वेस्टमेंट है वो ज्यादा बड़ी है. तो इनफैक्ट राघवेंद्र चट्टोपाध्याय एंड एस्थर डफलो, राइट? सो एस्थर डफलो अभिजीत बैनर्जी के जो पार्टनर है, राइट, दे एंडेड अप विनिंग द नोबेल अवार्ड आल्सो, राइट? सो अब इन्होंने क्या देखा है, इन्होंने ये देखा है कि इनकी जो जैसे जैसे इनकी पार्टिसिपेशन बढ़ी वैसे वैसे गुड गवर्नेंस के अंदर भी इंप्रूवमेंट आई है, जहां पे विमेन की लीडरशिप हैज बीन मोर एक्टिव इन इंश्योरिंग डेवलपमेंटल वर्क, हेल्थ में, एजुकेशन में, ड्रिंकिंग फैसिलिटीज में. अगेन दिस वाज समथिंग जब हमने पहले भी बात की है, राइट? व्हाई? बिकॉज वी सी दैट विमेन ऑलवेज एंड अप कैरिंग द बर्डन्स ऑफ द सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटीज अलॉट, राइट? दिस इज समथिंग जो कि हम पेपर 2 में भी बात करेंगे, दैट व्हेनेवर वी विटनेस द रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट, मोस्टली एक जो बर्डन आता है ऑफ ऑल ऑफ दीज थिंग्स वो किस पे आ जाता है? विमेन पे आ जाता है. बिकॉज चाहे विमेन बाहर भी काम कर रही हो, बट उनके ऊपर फैमिली का जो बर्डन है इन प्रोवाइडिंग फॉर देयर हेल्थ, इन प्रोवाइडिंग फॉर देयर वेलबींग, राइट, ये सब जो है विमेन के ऊपर ज्यादा होता है, डिस्प्रपोर्शनेटली जो है ज्यादा होता है, राइट? सो बहुत आप एग्जाम्पल्स भी दे सकते हैं. छवि राजावत जो है वॉज वेरी फेमस, राइट, एजुकेटेड,
very urban, who had gone back to her village in Rajasthan, and transformation वो ले आई थी in terms of developmental agenda. Then very importantly, अगर आप 2024 का जो economic survey निकल के आया, वहां पे भी अगर आप बात कर ले, उन्होंने भी बहुत एग्जाम्पल्स दी हैं, राइट. अ रीसेंट एग्जाम्पल दैट देव गिवन इन टर्म्स ऑफ हाउ विमेन्स पार्टिसिपेशन, विमेन सेल्फ हेल्प ग्रुप कंबाइंड बाय इंक्रीज विमेन्स पार्टिसिपेशन इन द पंचायती राज इंस्टीट्यूशंस हैव लेड टू अ ग्रेटर डेवलपमेंटल एजेंडा. तो अगेन उन्होंने उड़ीसा का एग्जाम्पल दिया जहां पे the panchayat along with the various women's SHGs had formulated जांच committees and mothers committees, right, जो कि village level पे setup किए गए थे to monitor जो services with respect to ICDS के programs implement किए जा रहे हैं. तो ये जाते थे से schools के अंदर चेक करने के लिए कि जो मिड डे मील्स प्रोवाइड किए जा रहे हैं वो अच्छे क्वालिटी के हैं, उनमें कोई प्रॉब्लम तो नहीं है. आंगनवाड़ी सेंटर्स के अंदर जाते थे कि जो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करनी है ना, क्योंकि एक मेन तो यही है इशू. हमने पोषण अभियान एक्सेट्रा ये सब जो है शुरुआत की है अपने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल को फुलफिल करने के लिए कि जो मैल नरिशमेंट है उसको हम कॉम्बैट कर पाए. वन ऑफ द वेज जिसके थ्रू दिस लैक ऑफ नरिशमेंट, दिस लैक ऑफ न्यूट्रिशन को हम कॉम्बैट कर पाएंगे इज बाय स्टार्टिंग एट ग्रास रूट लेवल, राइट. सो अगेन विमेन, एंड व्हेन यू टैप इनटू, राइट, अगेन इट कैन बी co-associational, that women as more maternal figures, right. Again अगर हम बात करते हैं ना कैरल गिरिगन जैसे लोगों की, इसको भी आप इनकॉर्पोरेट कर सकते हैं, right. that care giving ethics जो है often women के साथ associate किए जाते हैं, which also leads to a different kind of leadership and developmental governance under them. तो अगेन आप गिलिगन का केयर गिविंग एथिक्स जो है उसको भी कोरिलेट करके अपने आंसर को थोड़ा और इनरिच कर सकते हो. एंड इसका ग्रेट एग्जांपल कम्स इन द फॉर्म ऑफ दिस उड़ीसा का एग्जांपल जो इन्होंने दिया ऑफ द मदर कमिटीज एंड द जांच कमिटीज. Very importantly, now they've also said that because women end up occupying positions of leadership, this also leads to the fact that particularly women-oriented जो issue हैं, right, जिसके ऊपर often men either do not have requisite information or are hesitant to talk about. Now these come to the center stage, and this is particularly with respect to the sexual and reproductive rights of women, right, जहां पे अब social policies with respect to women's needs, women's concerns, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है. एंड इनफैक्ट अ नंबर ऑफ विमेन प्रधान एंड सरपंचेस हैव आल्सो प्लेड अ वेरी एक्टिव रोल इन डीलिंग विद इश्यूज ऑफ डोमेस्टिक वायलेंस, डोमेस्टिक अब्यूज, चाइल्ड मैरिजेस को लेके यहाँ पे उन्होंने एक बहुत एक्टिव रोल जो है प्ले किया है. अ ग्रेट एग्जाम्पल कम्स अगेन फ्रॉम द ग्रास रूट्स, जहाँ पे हरियाणा में, राजस्थान में इनकी जो विमेन पंचायत, विमेन की जो सरपंचेस थी, उन्होंने गर्ल्स एजुकेशन के लिए बहुत ज्यादा काम किया है, राइट. देन अगेन इनफैक्ट हम आगे भी देखेंगे कि किस तरह से by breaking these patriarchal norms of the way in which women are supposed to behave or not talk about certain things, right, when women have tended to break these norms, women have been regarded not just as women leaders, right. तो ये बहुत ज्यादा जरूरी है समझना कि women सिर्फ women के लिए नहीं, but they have come to be regarded as people's leaders as well. तो Center for Catalytic Change ने एक बहुत बढ़िया स्टडी कंडक्ट की थी called the Sakshama study in rural Bihar. तो यहाँ पे उन्होंने पर्टिकुलरली उन पंचायत पे फोकस किया जहाँ पे इलेक्टेड वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव्स थी एंड देन अ कपल ऑफ दोस जहाँ पे नहीं थी. तो स्पेशली विद द कमिंग इन ऑफ द पैंडेमिक दे वांटेड टू कंपेयर एंड कॉन्ट्रास्ट दैट हाउ डिड द पंचायत्स विद वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव्स एंड अप responding to the pandemic vis-a-vis those without women representatives. एंड यहाँ पे उन्होंने ये देखा कि जहां पे इलेक्टेड वुमेन्स रिप्रेजेंटेटिव्स थी, they were very active as first responders in dealing with the new priorities जो कि अब निकल के आ गई थी, right. कि कुछ तो देखिए लोकल प्रायोरिटीज थी जो प्री एग्जिस्टिंग थी, अब पैंडेमिक के आने के बाद नई नई प्रॉब्लम्स आ गई, right. So for example you saw a number of migrants now coming back to the villages. अब क्योंकि इतने लोग वापस आ रहे थे, यू हैव द प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, राइट, उनकी एम्प्लॉयमेंट नहीं थी, यू हैव द प्रॉब्लम ऑफ प्रोवाइडिंग देम विद फूड. Another very important problem which had come up was that because men had suddenly come back and now you can imagine that they are unemployed, there can be a pandemic, right, there is the issue of lockdowns etc. Domestic violence है ना, एक पैंडेमिक के टाइम पे हमने पढ़ा था, domestic violence tended to increase as well. तो इनफैक्ट इन सारे एरियाज के अंदर द इलेक्टेड विमेन्स रिप्रेजेंटेटिव्स एंडेड अप परफॉर्मिंग वेरी वेल, राइट. सो हाउ डू वी डील विद द इनकमिंग माइग्रेंट्स, जो हेल्थ के रिलेटेड हमने सारे नॉर्म्स अपनाने हैं टू इंश्योर वैक्सीनेशन, टू इंश्योर सेफ मेजर्स, टू इंश्योर के जो इफेक्टेड लोग हैं उनके लिए प्राइमरी हेल्थ केयर की फैसिलिटीज किस तरह से अवेलेबल हों. देन वेरी इंपॉर्टेंटली जो वल्नरेबल पॉपुलेशन है,
पर्टिकुलरली प्रेग्नेंट औरतें जो हैं उनको किस तरह से एक सेफ एक्सेस टू मेडिकल फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाए, एज वेल एज हाउ डू वी कर्टेल डोमेस्टिक अब्यूज ऑल्सो, राइट। प्रॉब्लम्स विल कंटिन्यू टू एग्जिस्ट, है ना, कि अब ये नहीं है कि सारे पेट्रियार्कल नॉर्म्स उन्होंने छोड़ ही दिए, राइट। व्हेन इट कम्स टू डोमेस्टिक अब्यूज ऑल्सो, रादर देन गोइंग डाउन द रूट ऑफ से FIR फाइलिंग, दे विल वांट अ मोर कम्युनिटी ओरिएंटेड रेजोल्यूशन, राइट, बिकॉज अगर हम FIR कराएंगे तो कम्युनिटी का नाम बदनाम हो जाएगा, एक्सेट्रा. But you have to look at it as a start, that there was some intervention, that there is some recognition of the fact that what is happening, this sort of abuse, this sort of violence is incorrect, and the EWRs are playing a very active role in this regard, right? Now, despite the fact that yes, it has led to a genuine empowerment, and very importantly, it has led to empowerment also, very importantly, ना ही सिर्फ इन्होंने women को empower किया है, we can also see that having women as representatives, they have ended up giving back to the local community a lot as well, right? So having women, तो एक आप vice versa relationship भी establish कर सकते हो, है ना, कि having women as part of the grassroots democracy has ensured better functioning of the democracy, has ensured better governance, has ensured better developmental outcomes, right? So यही नहीं है कि इन्होंने खैरात में दे दिया है, women have also ended up establishing themselves. However, obviously, there are problems also which continue to persist. There are certain problems जो कि obvious है, certain problems हैं जो कि हमें थोड़ी और nuanced manner में देखने को मिलती है. कुछ तो problems again आती है in the way in which the reservations for women empowerment have been imagined, right? पहली problem जो कि सबसे जरूरी आती है is the policy of rotation. तो क्या कहते हैं कि 5 साल के लिए आप बनते हो, and then ये एक बहुत major barrier बन जाता है in continuing the political careers. चाहे एक रिजर्वेशन के थ्रू उनको एक इनपुट मिल गया होता है, बट ऑफन 5 साल के अंदर आप सोसाइटल नॉर्म्स चेंज नहीं कर सकते, राइट? तो ऑफन इन बीइंग एबल टू विन इलेक्शंस पोस्ट रिजर्वेशन इट बिकम्स डिफिकल्ट फॉर वुमेन. साथ ही साथ में फिगर दैट समटाइम्स वुमेन डोंट इवन बॉदर कंटेस्टिंग, क्योंकि उन्हें पता होता है या उन्हें ऐसा ये इंक्लिंग होती है कि कोई मेरे लिए वोट नहीं करेगा. तो इसलिए वो क्या कहते हैं कि रादर देन 5 years में रोटेट करना, आप स्लाइटली लॉन्गर ड्यूरेशन रखिए, ताकि women also have a learning curve. A number of women in the villages can be illiterate, or they possibly do not have requisite knowledge with respect to the political functioning, या फिर initially in being able to find some balance with rest of the administrative functionaries उनको टाइम लग सकता है. तो by the time वो ये सब कुछ सीखती हैं, तब तक उनका टर्म ही खत्म हो जाता है, राइट? सो ये एक मेजर प्रॉब्लम है. तो कहते हैं इसलिए आप थोड़ा सा एक लॉन्गर ड्यूरेशन उनको दे सकते हैं, मे बी 10 साल का, 15 साल का, ताकि जो वो चीजें सीख रही हैं उनको वो इनकलकेट भी कर पाए, एंड साथ ही में एक ब्रॉडर चेंज भी, एक ब्रॉडर सोशो इकोनॉमिक चेंज, नॉट जस्ट इन टर्म्स ऑफ डेवलपमेंट बट इन टर्म्स ऑफ नॉर्म्स भी जो है वो ला पाए. Second very important is the obvious issue of proxy participation, right? So Sudha Pai ने particularly underline किया है this issue of सरपंच पतिस, जहाँ पे women को reservation के through prop up तो कर दिया जाता है, but the actual power is actually retained by the male members of the family, right? So it can either be a father or a brother or a husband, right? ये जो है main powers enjoy करते हैं, चाहे ये सरपंच हो या फिर ये even पंचायत के members हो, right? So again that show Panchayat, it had become vastly popular. So in its initial seasons, that was one of the things that they actually dealt with, that while in name you might have a woman present, but it was seen as very natural, right? Wherein even the woman was like कि मैं क्या जाके करूंगी, मुझे तो knowledge ही नहीं है, तो आप ही चले जाओ, नहीं. तो कई बार इन चीजों को इंश्योर करने के लिए थोड़ा ज्यादा धक्के की भी जरूरत होती है. Then very importantly, there are a number of surveys which have been conducted by the Ministry of Panchayati Raj and a number of other civil society organizations as well, जहां पे इन्होंने नोट किया via surveys that women witness a lot of gender based discrimination also, and in fact इनको एक proper से नहीं दी जाती है in panchayat meetings, not even by the panchayat members but in fact by other positions also, right? So panchayat secretaries भी होते हैं, बहुत सारे और administrative roles हैं, bureaucrats, other clerks etc, जहाँ पे mainly men बैठते हैं, चाहे वो block administration में हो, district administration में हो, पुलिस के साथ dealing हो, जिसके कारण the presence of the male members often leads to women being sidelined or not being given an equal hearing. तो ये भी एक मेजर इशू है जो कि विमेन को कंटिन्यूसली फेस करना पड़ता है ऑफ बीइंग साइडलाइन, राइट? सो इन फैक्ट during our time also we used to JNU used to send people to do grassroots surveys etc for their thesis. So
during a thesis, during a survey in Haryana, this was something that we actually genuinely ended up finding out. That say, even when it came to meetings, right, a number of women, particularly those women who came from marginalized sections of the population, उनको इन्फॉर्म ही नहीं किया जाता था कि पंचायत की मीटिंग हो रही है, तो वो आ ही नहीं पाती थी. इवन व्हेन दे केम, से एक फोर्स नहीं किया जाता था, बट ऑलमोस्ट यू नो, स्पेशली रूरल एरियाज में नॉर्म्स एंट्रेंच्ड होते हैं, दैट दे वर से फोर्स टू सिट ऑन द ग्राउंड. या फिर even women, right, who were present along with their male counterparts, they would sit on the ground, and you know, their males would occupy chairs, right? Again, because of the kind of these structural hierarchies which continue to persist, particularly in the rural areas. Urban areas में भी है, but rural areas में तो बहुत ही ज्यादा हमें देखने को मिलता है, right? Then very importantly, another issue that they pointed out is of the gender digital divide, right? जहाँ पे vis-a-vis male, जो women का access है to digital education and also to digital devices, right? चाहे mobile phones हो, smartphones हो, laptops etc. हो, this is much more limited. In fact, उसी survey के अंदर इन्होंने point out किया that vis-a-vis men, only 63% of the women have a phone, and in fact it was only 24% of women who had a smartphone, right? So एक इतना major difference जो है ये witness किया जा रहा है. Then very importantly, there's also the problem that certain states have pushed for these two child norms, जिसके कारण चाहे मेल मेंबर्स हो या फीमेल मेंबर्स हो, अगर आपके 2 से ज्यादा बच्चे हैं तो आप कंटेस्ट नहीं कर सकते हैं इलेक्शंस को. साथ ही में कई स्टेट्स ने एजुकेशनल नॉर्म्स जो हैं उन्हें भी लोकल गवर्नमेंट्स पे इनकलकेट करने की कोशिश की है. अब इसमें प्रॉब्लम क्या है, देयर आर लॉट ऑफ टाइम्स व्हेन इट कम्स टू दीज राइट्स, बी इट एजुकेशन और बी इट रिप्रोडक्टिव राइट्स, ऑफन विमेन की से होती ही नहीं है, right? Particularly when we look at rural areas, right? Nobody is asking them, nobody is practicing safe reproductive measures. A lot of time there's a complete lack of awareness, right? Nobody is giving them reproductive rights, or do you want to have this child or not, right? Then similarly in terms of education also, a lot of women might want to study but they aren't given access to the same, right? So iske karan it is women who end up suffering more vis-a-vis men, right? On the positive side, however, there are all of these issues that continue to persist. Scholars like Rohini Pandey say that even the bare minimum level of reservation, again that politics of presence, right, this has tended to reduce biases against female leaders, that has tended to reduce the kind of stereotypes when it comes to women जो कि imagine किए जाते हैं, जिसके कारण there is an increased scope for women's participation. वेरी इंपॉर्टेंटली इसके कारण विमेन की सोशल मोबिलिटी भी हुई है, विमेन की जो पार्टिसिपेशन इन पॉलिटिकल डोमेन है वो भी बढ़ी है, and this has also led to a change in the way women think also. Again, an instance that we had noticed, right? So when it comes to voting also, right, at a lot of local levels, what was witnessed was that women are often sort of forced by the male members to vote in a certain manner, right? So say for example local elections के time पे alcohol और other freebies are promised, जिसके कारण male members would tell कि अच्छा हम अपनी औरतों से भी यही वोट कराएंगे. So you know, during question answers we ask them, अच्छा so do you end up voting in that manner? So you know, the presence of women and plus the kind of awareness that was witnessed also, what happens is that even women who are say just ordinarily a part of the voting of the voter body, they end up feeling more empowered and they end up having greater awareness. So they said, you know, we've come to realize that it is a secret ballot. So while our male members might tell us that Hanji, you have to go vote in a certain manner, I know that when I've gone inside and I'm voting in a certain way, nobody else will get to know कि मैंने किस तरह से वोट डाला है. ठीक है. सो वाइल मैं बाहर जरूर प्रॉमिस कर जाऊंगी कि हाँ जी मैं उनके लिए वोट करूंगी, अंदर जाके आई नो आई हैव टू थिंक फॉर माई सेल्फ, राइट? एंड दोस माइट बी स्मॉल चेंजेस, but these are changes that we are witnessing, right? In fact, even a study by the Ministry of Panchayati Raj, इन्होंने यही चीज को highlight किया है that having women has ended up boosting confidence of women. It has ended up increasing presence and visibility of women also, which is very important. Similarly, Uma Das Gupta also in a study points out that apart from when we talk about say the need of increasing representation of women in gram panchayats, when it comes to marginalized women ka role, right, those who belong to migrant groups, economically weaker sections of the society, to socially minority groups, इन सब की presence बढ़ाने के लिए भी जरूरी है. साथ ही में जो daily essential services women के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है, आंगनवाड़ी, प्राइमरी स्कूल्स, ट्रैफिकिंग को कंट्रोल करना, डोमेस्टिक वायलेंस को कंट्रोल करना, बच्चों के अगेंस्ट अब्यूज को बचाना, यहाँ पे भी women have ended up playing a very very active role,
right? So the idea is to be able to empower the 73rd and the 74th Amendment Acts even more, right? To providing teeth to these local bodies, to ensuring a greater period of reservation for women also, rather than 5 years of rotation, maybe 10 or 15 years of rotation. Correlations with self-help groups, again कुदुम्बश्री का भी एग्जाम्पल जो है आप यहाँ पे कोट कर सकते हैं. Then very importantly in Karnataka what they've also done is they've started organizing something like special gram sabhas for women, right? जहां पे apart from the gram sabha there will be special gram sabhas जहां पे women जो है वहां की वो आ सकती हैं, एंड जो इलेक्टेड पंचायत मेंबर्स हैं, फील्ड के ऑफिसर्स हैं, राइट? बिकॉज मेन के सामने हो सकता है वो हिचकें, राइट? बट जब सारी औरतें हैं मे बी वो और खुले में अपनी बातें, अपनी प्रॉब्लम्स जो है उन्हें आगे रख पाएंगी. देन ट्रेनिंग विमेन पंचायत मेंबर्स, राइट? उनको डिजिटल ट्रेनिंग देना, नॉर्मल कुछ जो है उनकी कैपेसिटी बिल्डिंग करवाना, ये सब बहुत ज्यादा जरूरी है. देन वेरी इंपॉर्टेंटली बाकी जो एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल्स है उनकी भी जेंडर सेंसिटाइज ट्रेनिंग करवाना बहुत ज्यादा जरूरी है, ताकि दे नो हाउ टू इंटरैक्ट विद विमेन रिप्रेजेंटेटिव्स एज वेल. And by doing this, a genuine empowerment already तो हो ही रही है, but और ज्यादा ये जो empowerment है women की, which in turn will translate into better development, more effective development and better governance जो है ये इंश्योर की जा सकती है, राइट? तो सिर्फ women के लिए नहीं, but society at large के लिए women को empower करना at grassroots level can prove to be very very productive.